एक्सरसाइज 3.2 का यह क्वेश्चन नंबर 4 है। sec x = 13/5 और x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं वी नो दैट sec x का मान दिया है, तो हम यह sec x से संबंधित फार्मूला कौन सा है, तो यह है 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है sec² x - tan² x = 1। चूँकि यहाँ sec x का मान दिया है तो उस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, sec² x - tan² x = 1। और sec x का मान 13/5 है, तो यहाँ पर हम 13/5 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और tan² x माइनस में इस साइड आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 5 का स्क्वायर 25 - 1 है = tan² x है, तो tan² x। अब इधर बाटा का हम घटाव बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 144/25। घटाकर आप चेक कर सकते हैं। इधर से स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, इसलिए हम लोग का tan x का मान हो गया 144 का वर्गमूल 12 और 25 का वर्गमूल 5। रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है x, ठीक है। चूँकि x चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए चतुर्थ में कौन प्लस में होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं चतुर्थ में cos और sec प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। और यहाँ पर यह tan है तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए tan x का मान हो जाएगा यह -12/5, ठीक है। तो एक पर tan x का मान निकल गया और सब हम लोग निकालेंगे। तो tan x का उल्टा क्या होता है, tan x का उल्टा cot x होता है। cot x हो जाएगा 5/-12, ठीक है। चूँकि tan x का उल्टा होता है तो यह 5 ऊपर चल जाएगा, -12 नीचे आ जाएगा। माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, -12/5। अब क्या करेंगे, हम लोग का sec x का मान दिया है और sec x का उल्टा क्या होता है cos x होता है। तो cos x का मान हो जाएगा, sec x का मान 13/5 दिया है तो cos x का मान हो जाएगा 5/13। अब क्या करेंगे, तो sin x का और cos x का मान निकालेंगे। तो sin x का क्या होता है, चूँकि हम लोग का ध्यान दीजिएगा कि cot x का तो मान निकला है, या tan x कोई भी एक मान ले लेंगे। tan x = क्या होता है, फार्मूला होता है sin x/cos x, ठीक है। अब sin x का मान निकालना है तो sin x को उधर अकेले रखेंगे, cos x इधर आएगा तो यह क्या हो गया, यह गुना में हो गया। cos x बाटा में इधर आ गया गुना में, इधर हम लोग का बच गया sin x। अब यह tan x का मान कितना निकला है, -12/5 निकला है, तो tan x के स्थान पर -12/5 रख देंगे। और cos x का मान कितना आ गया 5/13, 5/13। तो ये 5 से यह 5 कट गया इधर हमारा, ठीक है। इसलिए हम लोग का sin x का मान क्या हो गया, sin x का मान हो गया -12/13। और sin x का उल्टा क्या होता है, sin x का उल्टा cos x होता है, तो cos x का हो जाएगा -13/12, इसका उल्टा होता है। इस तरह से हमारा पांचों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकल गया, ठीक है। एक tan x, cot x, cos x, ठीक है, sin x और cos x, 5 को कह रहा था, पाँचों निकल गया। अब इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि tan x का मान दिया है और x दूसरा चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको अन्य 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan x से संबंधित फार्मूला कौन सा होता है, तो यह होता है tan x से संबंधित, इसमें 10 है तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं
वी नो दैट कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x का मान दिया है -5/12, तो यहाँ -5/12 रख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1 है तो 1, या सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, और चूँकि आप इधर माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144। इसका हम बाटा का जोड़ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 169/144 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो इधर क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, 169/144 हो गया। इसलिए सेक एक्स का मान हो गया, रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है, 169 का वर्गमूल हो गया 13 और 144 का 12। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ जो एक्स है वह दूसरा चतुर्थांश में है, और दूसरा में आप देख सकते हैं यह फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया है सब बेसिक, कि दूसरा में केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसलिए यहाँ सेक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं, चूँकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए सेक एक्स का मान क्या हो जाएगा -13/12, तथा सेक एक्स का उल्टा क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का मान क्या हो जाएगा तो -12/13। अब कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा, 10x का मान हम लोग का प्रश्न में ही दिया है -5/12, तो कॉट तो 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का मान हो जाएगा 12 ऊपर हो जाएगा, -5 नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया -12/5। ठीक है, अब क्या बच गया हम लोग का साइन और कॉसेक बच गया, तो साइन कॉसेक हम इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चूँकि कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अब चूँकि हमें क्या करना है साइन एक्स का मान निकालना है, तो साइन एक्स को हम इधर लाएंगे, ठीक है, कॉट एक्स को इधर लाएंगे, कॉट एक्स इधर गुना में है तो इधर बाटा में हो जाएगा, तो यह साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स का मान -12/13 है, तो कॉस एक्स का स्थान पर हम -12/13 रख देंगे। अब बटा कॉट एक्स का मान है -12/5, -12/5 है ये, तो उसके जगह पर हम कॉट एक्स का स्थान पर यह रख देंगे, और यह -12/13 है, और इस बाटा को जब गुना में करेंगे तो यह 5 ऊपर चल जाएगा और -12 नीचे आ जाएगा, तो इस -12 से -12 खत्म, बच गया 5/13, तो साइन एक्स का मान 5/13 आ गया। इसलिए जो है कॉसेक एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक एक्स, तो यह हो जाएगा 13/5। बहुत ही सिंपल है। यदि यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ताकि यह वीडियो लंबा ना हो।